नेगेटिव हैं, जो शैतान जिसको बोलते हैं, जिसको हम सैटन बोलते हैं, जो उनकी पूरी हमारे फिजिकल वर्ल्ड में भी जिनकी पूरी अभी टीम पूरे कलयुग में जिन्होंने मैसअप कर रखा है, आप उसको इल्यूमिनाटी बोलो, आप सर उसको एक छोटा सा इसमें एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि इनके आका जो एक एलियन स्पीशीज है, मान लो कोई जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, तो वो बिलीव करते हैं वो इस धरती पे इस समय है और वो कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब उनका वेश है किसी प्रेसिडेंट का, मतलब ऐसे कुछ अथॉरिटेटिव पावर्स हैं जो है तो किसी और फ्रीक्वेंसी के, किसी और लेवल के, पर वो इधर आके अपना ये लूसीफर का जो सिस्टम है एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। सर इसमें क्या सच्चाई है? हाँ, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि देखो ये जो वॉर है ये हमारी फिजिकल लेवल पे नहीं है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी एक फिजिकल लेवल पे कि लोग रिलेट कर पाए, मैं रॉकेफेलर के बारे में बात करता हूँ, रॉथशाइल्ड फैमिली के बारे में बात करता हूँ, द रॉयल फैमिली, वेटिकन, इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन्स, स्कल एंड बोन्स। ये एक बहुत ही लो लेवल का एक ग्रॉस लेवल के बारे, हमारे फिजिकल लेवल में, हमारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। पर इनके ऊपर जो लड़ाई चली आ रही है, ये बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, जो हमारी माइथोलॉजीज में भी जब शैतान लोग और देवों के बीच में जब लड़ाई होती थी, ये उस टाइम से चला आ रहा है। और ये हमारी फिजिकल बॉडीज से कोई किसी को लेना देना नहीं है, ना देवों को ना असुरों को। ये बैटल है हमारी आत्मा, हमारी सोल की। हमें थ्री डायमेंशनली, हमारा जो थ्री डायमेंशनल रियलिटी है, जो मैट्रिक्स है, इस पे ये जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, ये हमें इसी में बांधे रखना चाहते हैं। क्योंकि जहां हम अर्थ के साथ फिफ्थ डिमेंशन में भी गए, युग परिवर्तन में हम भी अर्थ के साथ गए, हम उनके हाथ से छूट जाएंगे। उनका पावर केवल इसी रियलिटी में है, हायर डिमेंशंस में नहीं है। अब जैसा आपने बोला, इस कलयुग के टाइम में, जैसे बाइबल में भी लिखा है, शैतान को, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन और कॉन्शियसनेस अपने सबसे नीचे अपने मिनिमम लेवल पे होती है, तो शैतान फ्री होके अपना काम कर सकता है। एक रूल है, एक गेम चल रहा है गुड एंड बैड के बीच में, और दोनों को रूल फॉलो करने पड़ते हैं। जब कलयुग होता है तो शैतान का टाइम आ जाता है। अब शैतान पूरी कोशिश करता है कि किसी तरीके से मैक्सिमम सोल्स की फ्रीक्वेंसी को मैं लो रख पाऊं, तभी वो फियर बेचता है सबको। आप कहीं भी न्यूज उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, फियर, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, क्योंकि वो आपकी फ्रीक्वेंसी फियर से बहुत कम हो जाती है। हर जगह पोर्नोग्राफी, कि आप पॉर्न देखें, अपना सीमेन निकालें, उससे फ्रीक्वेंसी कमजोर, आपका कुंडलिनी जागृत ना हो पाए। पानी में आपको फ्लोराइड देते हैं, जिससे आपका पीनियल ग्लैंड, जो आपका आज्ञा चक्र है, वो कैल्सीफाई हो जाता है, कैल्शियम जम जाता है, जिससे आप कितनी मेडिटेट कर पाए, आप कितने बार मेडिटेशन करें, आपका आज्ञा चक्र ना खुले, आपका सिक्स्थ सेंटर ना खुले, आपका क्राइस्ट कॉन्शियसनेस ना खुले। केमट्रेल्स, हवा में हर जगह केमट्रेल्स हैं कि आपको वो पॉइजन आपकी हवा में छोड़ते हैं और आप ब्रीथ करते हो। खाने में आपको जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड देते हैं, जिससे आप कैंसर से मर रहे हो, और अब ये जो मिस्ट्री जूस आपके अंदर दिया जा रहा है। और ये जो नेगेटिव वंस हैं, ये बहुत पहले से ये हमारे अर्थ पे हम लोगों के बीच में हैं, हमें पता भी नहीं है, और ये लोग हम लोगों के बीच में हैं, और बहुत सारी पावर स्ट्रक्चर, पावर पोजीशंस पे ये लोग अपने आप को बिठा रखा है इन लोगों ने। आप यूएस के पॉलिटिशियंस के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम ह्यूमंस हैं ही नहीं, दे आर इनऑर्गेनिक वंस, इसलिए उनके अंदर फीलिंग नहीं है। उन लोगों के अंदर वो किसी को भी मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी का भी, छोटे छोटे बच्चों का, जैसे मैं अपने वीडियो पे इनडायरेक्टली कभी कभी बताया भी है, मैं इसको एक्सटेंसिवली कवर भी करूंगा, गूगल ने मेरे वीडियोस डिलीट भी कर दिए थे एक दो, कि ये छोटे छोटे बच्चे इन्फेंट्स से एनर्जी लेते हैं, क्योंकि वो प्योर सोल्स होती हैं। वो उनको मार के, उनका ब्लड पी के, मैं उस लेवल पे नहीं जा पाऊंगा जिससे आपके व्यूअर्स सोचे ये दिस इज नॉट रियल, पर दिस इज रियल। हम उस वर्ल्ड में जीते हैं जब फिक्शन इज ट्रूथ, फिक्शन इज द ट्रूथ। और ये हम लोग के बीचों बीच हैं, इनऑर्गेनिक वंस हैं, इनके अंदर सोल नहीं है, इनके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, इनके अंदर कुछ नहीं है, दे आर जस्ट देयर
टू फूल अस। अब वो हमारे ऊपर है कैसे उस कर्टेन को, कैसे उस पर्दे को हटा के वी हैव टू सी थ्रू और अपने गोल की तरफ बढ़ना है, दैट इज दिव्यता की तरफ बढ़ना है। पर इसमें दो चीज हैं, एक तो हम कहते हैं कि वी आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय दीज सीक्रेट सोसाइटीज, की इल्यूमिनाटी हमें कंट्रोल कर रहा है, फ्री मेजनरी हमें कंट्रोल कर रही है, और चाहे हम एजेंडास की बात करें, एजेंडा 2130, ये आपने बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेसिस पे ये कुछ भी ये चीजें करना चाहते हैं। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें स्पिरिचुअलिटी की, तो वो बात करती है कि ये सब कुछ हो रहा है भगवान की मर्जी से, कि ये तो सिर्फ एक माध्यम है कि और इनका भी बाप ऊपर बैठा है जो ये सब कुछ कर रहा है। करेक्ट। तो सर ये पावरफुल कौन है, कि अगर यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव एनर्जी है तो ये मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि अगर परब्रह्म क्या चाहते हैं कि हम सारे उनके साथ मोक्ष की प्राप्ति हो, तो वो चाहते हैं कि हम उनके साथ मिले। तो क्या इस समय ये डेविल ज्यादा पावरफुल है? देखो, हमारी बाइबल में भी लिखा है, गीता में भी लिखा है कि जब कलयुग का टाइम होगा, इसमें जो नेगेटिव फोर्सेस हैं ये सबसे ज्यादा पावरफुल होंगी। और भगवान ने बार बार बोला है कि जो पाथ है मेरे तक आने का कलयुग के अंत में, वो पाथ तो बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड है, बट ओनली अ फ्यू सोल्स विल बी एबल टू वॉक इट। एक हमें फ्री विल दी गई है। हम लोगों को जो हम लोगों को जो जानवर से अलग चीज करती है वो है फ्री विल हमारी। हम चूज कर सकते हैं अपने लिए हमें कौन सा पाथ चूज करना है। हालांकि वो फ्री विल भी हमारे प्रारब्ध कर्मा वगैरह से इन्फ्लुएंस होती है। हम जो डिसीजन लेते हैं ए और बी के बीच में, हम सोचते हैं हमने वो सोच के डिसीजन लिया है अपने लॉजिक के हिसाब से, पर वो जो हमने हमारे दिमाग में वो जो लॉजिक और वो जो आइडियाज आए वो भी हमारे प्रारब्ध कर्मा से इन्फ्लुएंस्ड है। तो मतलब हमने ए और बी के बीच में चॉइस तो अपने हिसाब से करी, अपनी फ्री विल के हिसाब से करी हमें लगता है, पर वो भी पहले से डिसाइडेड थी कि क्या हमारे दिमाग में आएगा और क्या सोच के हम ए और बी में से क्या चुनेंगे। सो वो एक सेपरेट टॉपिक है। छोटी सी बात, ये कॉन्ट्राडिक्टिंग नहीं है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमें खुद मुक्ति आ रही है, फ्री विल है, और दूसरी तरफ एक कार्मिक साइकिल भी वर्क कर रही है। एब्सोल्युटली। तो वो ही एक सेपरेट टॉपिक है ऑल टुगेदर, कि उसमें परसेंटेज हमारे प्रारब्ध कर्मा के हिसाब से डिसाइडेड है। परसेंटेज ऑफ इट हम अपने फ्री विल से चेंज कर सकते हैं, और 1% है जो गुरुज का ग्रेस होता है, जो हमारे गुरु का ग्रेस है। वो ग्रेस नहीं होगा तो नहीं हो सकता। तो आपका क्वेश्चन क्या था? सर ये कि क्या इस समय कलयुग डेविल ज्यादा पावरफुल है? राइट। तो कलयुग के टाइम पे नेगेटिव फोर्सेस जो होती हैं वो अपने पीक पे होती हैं। जैसे सतयुग के टाइम पे जो दिव्य एनर्जीज हैं, जो पॉजिटिव फोर्सेस हैं, वो अपनी पीक पे होती हैं। वहां पे असुर का कोई नामो निशान नहीं होता, वो जा ही नहीं सकता, वो उस एनर्जी पे कंपैटिबल ही नहीं है। ऐसे ही कलयुग में नेगेटिव फोर्सेस आर एट द मैक्सिमम पावर। तो अब मैं आपको गीता और बाइबल में से कुछ वर्सेस हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे बाइबल में मैथ्यू 22 वर्स 14 में क्या लिखा है? फॉर मेनी आर कॉल्ड बट ओनली फ्यू आर चोजन। ये सोल्स के बारे में बात हो रही है, हमारे बारे में बात हो रही है। मैथ्यू 7 में वर्स 14 में क्या लिखा है? फॉर द गेट इज स्मॉल एंड द वे इज नैरो दैट लीड्स टू लाइफ एंड देयर आर फ्यू हु फाइंड इट। ल्यूक 13 में क्या लिखा है? स्ट्राइव टू एंटर थ्रू द नैरो डोर फॉर मेनी आई टेल यू विल सीक टू एंटर एंड विल नॉट बी एबल टू। भगवत गीता के हिसाब से, अब जो हमारे हिंदू व्यूवर्स हैं, भगवत गीता में हमारे कृष्णा जी ने बोला हुआ है चैप्टर 7 में अर्जुन को, amongst thousands of persons hardly one strives for perfection and among those who achieve perfection hardly one knows me in truth. अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, ये पंचभूत जो हमारे हैं, प्लस इसमें 3 चीजें और, माइंड, इंटेलेक्ट और ईगो। ये जो 8 कंपोनेंट हैं, ये मेरी मेटीरियलिस्टिक एनर्जी है
ये मेरी इस दुनिया में मेटेरियलिस्टिक एनर्जी है अर्जुना। ये कृष्णा बोल रहे हैं अर्जुन को। फिर इसी में वर्स 5, पर ये मेरी इंफीरियर एनर्जी है, सच इज माई इंफीरियर एनर्जी, बट बियॉन्ड इट ओ माइटी आर्म्ड अर्जुना, आई हैव अ सुपीरियर एनर्जी ऑल्सो। मेरी एक सुपीरियर एनर्जी भी है जो सोल एनर्जी है, जिसको जीव शक्ति कहते हैं, which comprises of embodied souls who are the basis of life in this world। तो वर्सेस और बस। फिर वर्स 6 में क्या होता है? Know that all living beings are manifested by these two energies। सारी लिविंग बींग्स ऑफ इन दिस क्रिएशन, ये श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, ये मेरी ये इंफीरियर एनर्जी और मेरी ये सुपीरियर एनर्जी से ही कंप्राइज्ड है। आई एम द सोर्स ऑफ द एंटायर क्रिएशन एंड अनटू मी इट अगेन डिसॉल्व्स। मेरे से ही सब बनता है और मेरे में ही एक दिन सब विलय हो जाएगा। फिर वर्स 13 में, deluded by the three modes of Maya, people in this world are unable to know me, the imperishable and eternal। और वर्स 14 में, my divine energy Maya, वो ये कह रहे हैं माया जो है, जो सबको पागल बना रखा है, जिसने सबको अंधा बना रखा है, वो भी मैं ही हूं अर्जुना। My divine energy Maya, consisting of the three modes of nature, is very difficult to overcome, but those who surrender unto me cross over it easily। मतलब ये जो माया जिसको हम नेगेटिव वंस के साथ वो करते हैं कि इस माया ने सबके आंखों के सामने पर्दा डाल रखा है, जिसको हमें ओवरकम करना है, वो भी एक भगवान की ही इंफीरियर एनर्जी है, भगवान का ही एक इंफीरियर फॉर्म है। उसको क्रॉस ओवर करके हमको भगवान की सुपीरियर एनर्जी को टैप इन करके वापस जाना है, वापस परम ब्रह्म जाना है, जहां से हम आए थे। हम इंडिविजुअल सोल्स समंदर में पानी है, आपने एक बाल्टी में पानी निकाल लिया समंदर से, और वो बाल्टी लेके आप कहीं सेपरेट, कहीं दूर चले गए। वही बाल्टी का पानी मैं हूं, वही आप हो, वही आपके सारे लिसनर्स हैं। हम अभी उस बाल्टी में अलग अलग हमारी आइडेंटिटी हो गई, हमें लगता है हम एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। हमें मोक्ष के बाद जीवन मुक्त होके अपने सारे कर्मों से छुटकारा पाके, जब हम इस साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, जब इस जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे अपने कर्मों को भस्म करके, तब हम मोक्ष पाके हमें वापस परम ब्रह्म में जाना है। तब हमारा बाल्टी में से हमको फिर से उस ओशन में, उस समुद्र में, परम ब्रह्म के समुद्र में उड़ल दिया जाएगा। फिर हम अपनी आइडेंटिटी फिर से लूज कर देंगे। हम उसी परम ब्रह्म से जहां से आए थे वहां से हम मर्ज होके वही अहम ब्रह्मास्मि बन जाएंगे। और वही भगवत गीता का एक मेन मैसेज है, अहम ब्रह्मास्मि। हम वो भगवान हैं, मैं कृष्णा हूं, मैं कृष्ण बन सकता हूं। yes. मुझे कृष्ण को पूजने की जरूरत नहीं है, मैं कृष्णा हूं, बस अपने अंदर की दिव्यता जो मैं भूल चुका हूं उसको मुझे जगाना है। और सारे सेम स्टोरी मैंने अपने YouTube चैनल पे शेयर करी है, स्टोरी ऑफ हजरत मंसूर, जो बोलते थे अन अल हक, मैं ही खुदा हूं। करेक्ट। और सर अगर हम जैसे हम बात करें सतयुग की, तो सतयुग का हमारे अंदर ये मतलब प्री कंसीव नोशन है कि एक ऐसा समय जहां पर कलयुग किससे रिप्रेजेंट होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, फियर, वरी, एंजाइटी से। तो सतयुग का एक ऐसा समय होगा जहां पर प्रेम होगा, हार्मनी होगी, पीस होगा। और एक इमेजिनरी आती है कि शेर और एक हिरन जहां पर इकट्ठे पानी पिएंगे, जहां पर कोई लड़ाई नहीं होगी। तो सर ये अजीब सा क्वेश्चन है, अगर ये सब ऐसा हो गया सतयुग में, तो ये इकोसिस्टम कैसे चलेगा? कि देयर शुड बी ऑलवेज अ गुड पार्ट एंड अ बैड पार्ट। तो ये इकोसिस्टम कैसे जी पाएगा जब सारे ही इसमें रहेंगे, हार्मनी में, एटर्नल ब्लिस में रहेंगे? तो देखो, एक हमारा, मैंने आपको इंटरव्यू के स्टार्टिंग में बोला था, हमारी इस रियलिटी का सब कुछ मेन बेसिस ही एनर्जी है, चेतना है, कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस ही हर सब कुछ है। कॉन्शियसनेस, हम अपनी इस थर्ड डिमेंशनल लिमिटेड विजडम से हम एक ऐसी चीज के बारे में सोच रहे हैं जो हमारा लिमिटेड विजडम, हमारा माइंड का लॉजिक उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता।
सोचो, मैं आपको, आपने कभी आम नहीं खाए होते फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी मैंगो टेस्ट नहीं किया होता, मैं आपको कितना भी समझाऊं मैंगो की मिठास ऐसी है, उसका टेस्ट ऐसा है, आप नहीं समझ पाओगे। सेब भी मीठा है, गन्ना भी मीठा है, मैंगो भी मीठा है, चीनी भी मीठी है, पर सबकी मिठास अलग अलग है। जब तक आप वो खुद खा के नहीं देख लोगे, आपको कोई कितना भी समझा ले, वो जो लिमिटेड विजडम का हमारा 3 डायमेंशनल लॉजिक है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। इसलिए कहते हैं, इसलिए अभी अभी जो मैंने आपको रीड किया वर्स 13, उसमें क्या बोला कृष्णा ने, deluded by the 3 modes of Maya, people in this world are unable to know me, imperishable and eternal. फिर it is very difficult to overcome this Maya, but those who surrender unto me cross over it easily. मतलब एक लिमिट आएगी, एक स्टेज आती है जो आपको सब कुछ सरेंडर करना ही पड़ेगा। वहां पर लॉजिक, उस रियलिटी में लॉजिक और माइंड कोई काम नहीं करता। यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ। वो जो हम जिस सत्युग की जो हम बात करते हैं, दैट इज अ यूटोपियन वर्ल्ड, जहां पे नेगेटिव कुछ है ही नहीं, जहां पे आप, और एक चीज और, मैक्सिमम लोग जो भी पॉपुलेशन रिडक्शन में जो मरने वाले हैं इन 10 सालों में, वो सोल्स, इसमें कुछ सही गलत नहीं है। हम और आप भी अभी इस चेंज के टाइम पे इसीलिए लाइव हैं कि हमने भी पुरानी साइकिल में, वी वुड नॉट हैव मेड इट, हम फेल हो चुके होंगे पुरानी साइकिल में। अब हमारी सोल्स को फिर से एक चांस मिल रहा है। तो जो लोग पास नहीं होंगे, जज नहीं करना है, एवरीथिंग इज ओके। भाई भगवान के लिए 3rd डायमेंशन भी वही है, 5th डायमेंशन भी वही है। भगवान के तो बच्चे हैं सारी भगवान की बनाई हुई क्रिएशन है। तो जो सोल अभी नहीं जा पा रही, वो बाद में फिर से जब ये साइकिल आएगी किसी और प्लेनेट पे, तब उनको फिर से मौका मिलेगा। करेक्ट? तो वो जो सोल्स हैं वो अभी इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि वो जो सतयुग है, वहां पे आपको पता है कलयुग की तरह सोचने में कोई थॉट आपके दिमाग में आया और उसको मैनिफेस्ट करने में टाइम लैग नहीं है। यस सर। अभी क्या हुआ, आपको कुछ फल खाना है, आप पैसे लेंगे, अपनी जेब में डालेंगे, कपड़े पहनेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, खरीद के घर आएंगे, चक्कू से काट के खाएंगे। एक लैग है, आपने सोचा मुझे खाना है और पूरी प्रोसेस बीच में आई, तो एक लैग है, आपको उसके लिए काम करना पड़ा। पर जब सतयुग आएगा, वहां पे कारण जगत जो कॉजल वर्ल्ड है, एस्ट्रल वर्ल्ड जो सूक्ष्म जगत है, और हमारा स्थूल जगत द फिजिकल वर्ल्ड, उसमें लैग नहीं है। आपने कुछ सोचा, वो कॉजल वर्ल्ड में मटेरियलाइज हुआ, फिर वो एस्ट्रल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हुआ और डायरेक्टली आपके सामने आ जाएगा। तो जो भी प्योरिफाइड सोल्स नहीं है, अब सोचो ना, उनके दिमाग में कुछ गलत आ गया, उनके दिमाग में कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट आ गया, तो वो तो मैनिफेस्ट कर दिया ना उन्होंने, वहां पे सब गड़बड़ हो जाएगी। तो ऑल दो सोल्स हु आर नॉट फिट इनफ, वो नहीं जा पाएंगी। और जब वही सोल जा पाएंगी जो इस लेवल पे प्योरिफाइड है, तो सोचो कितना यूटोपियन वर्ल्ड बनेगा। यस सर। और उसकी ड्यूरेशन भी मैक्सिमम है एज पर द योगास। फिर एक टाइम आएगा, फिर एक वो डिवॉल्विंग साइकिल चलेगी, फिर धीरे धीरे योगा नीचे आएंगे, फिर हमारी कॉन्शियसनेस नीचे के लेवल पे आएगी। पर जो लोग एक बार पास हो गए, उनको दोबारा नहीं आना है। अगर वो दोबारा चाहे, वो फिजिकल बॉडी में आके गाइड करने के लिए आ सकते हैं, जैसे अवधूत आते हैं, अवतार आते हैं, महाअवतार लोग आते हैं, पर वो कर्म से परे होंगे, उनके कर्म से कोई बॉन्डेज नहीं होगी। उनको एक मिशन के लिए भेजा जाएगा, दैट्स इट। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि ये हम कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड है, तो एक इंसान, एक जेनजी का इंसान, एक मिलेनियल इंसान, वो अपने जो ये डेली लाइफस्टाइल है उसका, खा लिया पी लिया फोन देख लिया सो गया, ये वही चीजें रिपीट करता है, तो इसको उस एज में जाने के लिए, गोल्डन पीरियड के जाने के लिए ये क्या चीजें अपना सकता है? देखो, अगर आपको पता होगा, स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअलिज्म का बेसिस क्या है कि जो मैंने अभी बताया कि हमारे यूनिवर्स में डुअलिस्टिक रियलिटी है, हर चीज एक पेयर में है, सुख दुख अच्छा बुरा। यस उसमें से हट के हमें अपने आप को सेंट्रल लेवल पे लाना पड़ेगा। ना कुछ सही है ना कुछ गलत है। जो चीज हम कहते हैं ना, अरे ये तो बहुत गलत है, ये चीज तो बुरी है, वो भी रियलिस्टिक है। हमारी परसेप्शंस के रिलेटिव वो हमें इस टाइम पे गलत लग रही है। सती थी, उस टाइम पे वो सही थी, आज गलत है, आज कोई करे सती। उस टाइम पे जौहर होता था, आज कोई जौहर करे। यस उस टाइम पे मतलब बहुत चीजें हैं जो टाइम के साथ साथ हमारी डेफिनेशन ऑफ गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग भी चेंज हो जाती है। यस हमें ना राइट पे जाना है ना रॉन्ग पे जाना है। हमारी सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें आपको एक सेंट्रल लेवल पे प्लेस करना है। इसको अगर मैं आपको स्पिरिचुअल टर्म्स में कहूं, हमारी रीढ़ की हड्डी में पीछे, हमारी रीढ़ की हड्डी ही है सब कुछ है, जिसके अंदर घुस के हमें परम ब्रह्म तक जाना है। दैट इज द स्टेयरवे टू गॉड, स्टेयरवे टू हेवन। बाहर घंटे बजाने से मंदिरों में कुछ नहीं मिलेगा। और कल की आएंगे मुझे बचाएंगे, मैं कल की का भक्त हूं, नहीं। वो आएंगे, वो बोलेंगे हु आर यू, आई डोंट इवन नो यू, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी उस लेवल पर नहीं है। तो हमारी रीढ़ की हड्डी में ईड़ा और पिंगला दोनों तरफ नाड़ियां चल रही हैं। एक को हम सूर्य नाड़ी कहते हैं, एक को चंद्र नाड़ी कहते हैं, एक को सोलर चैनल, एक को लूनर चैनल, जिसके थ्रू हमारी बॉडी पूरी बैलेंस रहती है। दिन में कुछ टाइम एक नॉस्ट्रिल आपकी एक्टिवेट होती है, दूसरी बंद होती है, एक साइड, राइट। हमारी पूरी बॉडी का टेम्परेचर, हर चीज उससे मैनेज होती है। वो द्वंद है, वही द्वंद है। हमें वहां से निकल के उन दो चैनल से अपने प्राण, अपनी लाइफ फोर्स को विड्रॉ करके योग के माध्यम से, साधना के माध्यम से सुषुम्ना नाड़ी के अंदर, द सेंट्रल चैनल सुषुम्ना नाड़ी के अंदर डालना है। और जिसने वो कर दिया, वही तो है गेम, वही गेम है, वही तो कृष्णा अर्जुना को बोल रहे हैं तेरे को ये करना है। और उसके मेथड्स हैं, आप भक्ति योग के थ्रू कर सकते हैं, आप कर्म योग के थ्रू कर सकते हैं, आप ज्ञान योग के थ्रू कर सकते हैं। मैं जो हूं, मेरे जो गुरु का जो एक चीज परंपरा चली आ रही है, हम लोग उसको राजयोग के थ्रू करते हैं, द कंट्रोल ऑफ द ब्रेथ। क्योंकि हर कोई मीराबाई नहीं बन सकता कि जो भक्ति योग के थ्रू जो वहां तक पहुंच जाए। वो तो आपके अंदर वो तो आपके अंदर ही आएगा, आप उसको पैदा नहीं कर सकते मेहनत करके। वो मीराबाई जो एक कृष्णा की मूर्ति से बातें करके रो पड़ती थी, नाच पड़ती थी, समाधि में चली जाती थी, वो भक्ति, उस लेवल की भक्ति हर किसी में नहीं हो सकती। तो अगर आपको कुछ मेहनत के थ्रू उस लेवल तक पहुंचना है, दैट इज कंट्रोल ऑफ द ब्रेथ। अपने सांस को, अपनी ब्रेथ को, अपने प्राणिक फोर्स को, लाइफ फोर्स को दोनों चैनल से, ईड़ा और पिंगला से विड्रॉ करके सुषुम्ना में डालना, और वहां से मैजिक स्टार्ट होगा। जब वो स्टेज आ जाएगी और वहां से कुंडलिनी अवेकन होके अपने आपके चक्र को खोलने में स्टार्ट करती हुई ऊपर बढ़ेगी, वो स्टार्ट होगा स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट का। दैट इज नॉट द एंड, दैट इज नॉट द डेस्टिनेशन। उससे पहले जो आप मेडिटेट करेंगे, उससे पहले जो आप सब कुछ कर रहे हैं, दैट इज प्रिपरेशन, दैट इज इनिशियल प्रिपरेशन। आप स्कूल में भी नहीं गए, वो स्कूल से पहले आप स्टेशनरी खरीद रहे हैं, यूनिफॉर्म खरीद रहे हैं, स्कूल में फीस भर रहे हैं, दैट इज दैट। जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, आपकी फोर्स उस सेंट्रल चैनल के थ्रू ऊपर चलने लगेगी, तब आप सोचिए आप किंडरगार्टन में आपका एडमिशन हो चुका है, अब आपको पीएचडी के थ्रू पीएचडी तक जाना है। और वो पीएचडी उस दिन आपकी क्लियर हो जाएगी जिस दिन आपका सहस्त्रार खुल जाएगा, जिस दिन वो कुंडलिनी मदर मूलाधार से चढ़ती चढ़ती डिवाइन फेमिन मैस्कुलिन एनर्जी से मिलेगी। एक कॉस्मिक ऑर्गेज्म, कॉस्मिक सेक्स होगा आपके यहाँ पे। आप सच्चित आनंद वाले, ब्लिस वाले आनंद में भर जाएंगे। और उसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए, यू आर लिबरेटेड। सो ये जनरेशन जेड को करना पड़ेगा, कोई इसमें शॉर्टकट नहीं है। हाँ, इस टाइम पे क्योंकि ये बहुत एक विकट समय आने वाला है हमारी पॉपुलेशन के लिए पूरी दुनिया में, एक हेल्प जरूर है कि अभी जैसे मैंने बोला हम फोटोन बेल्ट के अंदर जा चुके हैं, तो वो फोटोन बेल्ट का मतलब फोटॉन्स, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। सो प्रोटॉन्स, फोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड,
जिसको हम दिव्य शक्ति कहते हैं, जिसको हम लाइट कहते हैं, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, अभी हम उसमें नहा रहे हैं एज अ प्लेनेट। पहले योगियों को 50-50 साल लग जाते थे क्योंकि हमारा जो प्लेनेट था वो फोटोन लाइट्स बेल्ट से बहुत दूर था। उनको अपना एंटीना, अपना मॉड्यूला ऑब्लोंगेटा का एंटीना स्ट्रॉन्ग करने में 10 साल 20 साल लग जाते थे, तप करने में, जिससे वो अपने एंटीने के थ्रू अपने रिसीवर को स्ट्रॉन्ग करके ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट होते हुए फोटोन लाइट को खींच पाते थे अपने अंदर। अब वो सब यहीं पर है। तो जो पहले योगी 40-40 50-50 साल तप करके जो उनको प्रोग्रेस मिलती थी, हमें अभी 6 महीने में मिल सकती है, 1 साल में मिल सकती है। तो इतना सपोर्ट, इससे ज्यादा और क्या लोगे आप भगवान से? स्पून फीडिंग नहीं होगा, आपके मुंह में नहीं डालेंगे वो, फ्री विल आपकी है, यू हैव टू टेक इट। और अभी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा इसीलिए थी कोरोना से पहले कि मैक्सिमम सोल्स को, जिन्होंने पिछले साइकिल में who couldn't make it, अब उन्हें फिर से चांस मिल रहा है टू मेक इट दिस टाइम। और वो कोई भी सोल ऊपर जाके ये ना बोल पाए कि मुझे मौका नहीं मिला। तो वो 26,000 साल में, ये 24,000 साल में जितनी भी सोल्स थी, सबको वो मौका मिला। पर अब जो मर रही हैं सोल्स, अब जो धीरे धीरे पॉपुलेशन कम होती चली जाएगी, अब वो सोल्स वापस नहीं आएंगी। अब फिल्ट्रेशन हो रहा है, या उस पार या इस पार। तो अभी मौका है अपने आप पे काम करने का, वरना फिर से दोबारा मौका मिलेगा। कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है। सो थैंक यू सो मच सर, आपने ये समय दिया। मुझे पर्सनली बहुत कुछ इस पे सीखने को मिला। होप कि मेरी ऑडियंस को काफी इसमें आपके जो नॉलेज है वो मिले, एक्सटेंसिव नॉलेज जो आज हमें मिली है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके अलावा जो क्या ये फ्रीक्वेंसी लेवल पर चेंज आ रहा है, कैसे इल्यूमिनाटी फ्री मेजनरी कंट्रोल कर रही है, क्या ये हाइपोथेसिस है कि सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या फिर असली में है, और जियोपॉलिटिक्स पे, पोर्नोग्राफी के और पेडियोफिलिया रैकेट्स जो चल रहे हैं, इन पे हमारे साथ पॉडकास्ट बनाएं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। और थैंक यू अगेन सर, आपने इतना नॉलेज हमें आज दिया। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी ऑडियंस से कि आप सर के यूट्यूब चैनल पे भी, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाकर देख सकते हैं। और काफी नई चीजें आप अपनी जिंदगी में सीख सकते हैं, एक लाइफस्टाइल में चेंज ला सकते हैं, ताकि जो हम ये ट्रांजिशन पीरियड है फ्रॉम काली युग टू सतयुग, इससे निकल सके और एक गोल्डन एरा में हम जा सकें। तो थैंक यू सो मच सर अगेन। थैंक यू सो मच। अगली बार मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सर। या और लास्ट में एक चीज और, जस्ट कंग्रेचुलेट योर पेरेंट्स, बिकॉज इतना एक यंग जनरेशन में, इतनी यंग एज में, जब डिस्ट्रैक्शन हर जगह है, डिस्ट्रैक्शन माया का हर जगह है, पोर्नोग्राफी में, इधर उधर, और खासकर आपकी जो एडोलेसेंट की जो पीक है, उस टाइम यू आर इनटू ऑल दिस। सो वहां कहीं ना कहीं योर पेरेंट्स हैव बीन सक्सेसफुल इन ग्रूमिंग यू एंड इन bringing you up. So give my congratulations to them also. Thank you so much. Thank you sir.